तो क्या चेंसो मैन सिर्फ एक वॉयलेंट और गोरी एनिमे है? क्या इसमें सिर्फ ब्लड, मैडनेस और वियर्ड कॉमेडी ही है, या फिर इसके अंदर छुपा है एक इमोशनल, ट्रेजिक और थॉट प्रोवोकिंग कहानी जिसका हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया? तो आज की इस वीडियो में हम डेंजी के कैरेक्टर को ब्रेक डाउन करेंगे, एक ऐसे हीरो को का सपना सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना है। मकीमा की असली वजह और उसकी मैनिपुलेटिव पावर्स के बारे में जानेंगे। पावर और एकी जैसे कैरेक्टर्स की इमोशनल वेट को देखेंगे। चेंसो मैन की डीप थीम्स, फ्रीडम, कंट्रोल और ह्यूमैनिटी को समझने की कोशिश करेंगे और मापा के एनिमेशन डिसीजंस गुड हैं या बैड, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चेंसो मैन के फैन हैं या समझना चाहते हैं कि ये एनिमे इतना अलग क्यों लगता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चेंसो मैन का फर्स्ट इंप्रेशन क्या देता है? क्रेजी विजुअल्स, फास्ट पेस स्टोरी और वॉयलेंट एक्शन। एक लड़का जिसके हाथ और सर में चेनसोज निकलती हैं। साउंड्स इनसेंट, लेकिन ये सब एक डिस्गाइज है। इस मैडनेस के पीछे छुपी है एक वर्ल्ड जहां लोग अपनी फ्रीडम, अपनी खुशी और अपने सपने खो चुके हैं। डेंजी भी एक ऐसी ही दुनिया में जीता है जहां उसके पास न माँ है, न बाप है, न सपने हैं, सिर्फ एक पेट डेविल पोचीता है, वो भी उधार। तो इसकी कहानी की मैडनेस का तुम लोग अंदाजा यहीं से लगा सकते हो। खैर, इसके बारे में डिटेल में आगे से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं डेंजी के बारे में। तो डेंजी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये सिर्फ खाना, लड़कियां और छोटी छोटी चीजें चाहता है। लेकिन अगर आप उसकी लाइफ देखेंगे तो उसने कभी प्यार, रिस्पेक्ट या एक बेड तक नहीं देखा। उसके सपने छोटे हैं लेकिन जेन्युइन है। जब मकीमा कहती है कि वो उसकी बात मानेगी तो डेंजी पहली बार अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करता है। डेंजी का कैरेक्टर ट्रेजेडी में लिखा गया है। जब भी वो किसी से इमोशनली कनेक्ट करता है, वो उसका फायदा लाजमी उठाता है, चाहे वो मकीमा हो या सैमुराई स्वॉर्ड का गैंग हो। उसके लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता। डेंजी इज नॉट अ डंप, वो इमोशनली वुल्नरेबल है और उसकी वजह से हम उसके साथ इतना रिलेट कर पाते हैं। के बाद अगर मकीमा की बात की जाए तो मकीमा पहली नजर में एक काम और पावरफुल लीडर लगती है एंड वो काफी ब्यूटीफुल भी लगती है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, वो कंट्रोल की एम्बॉडीमेंट बन जाती है। उसका हर डायलॉग, हर ग्लैंस एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। वो डेंजी को प्यार नहीं देती, वो उसकी फ्री विल को इरेज करती है। कीमा रिप्रेजेंट्स टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जहां लव के नाम पे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। और चेंसो मैन के वर्ल्ड की एक खास बात है कि यहाँ पर कंट्रोल ही सब कुछ है और मकीमा उसका एक गॉड फिगर है। इसके बाद अगर बात करें आकी पावर और फाउंड फैमिली ट्रेजेडी की, पावर एक केओटिक और चाइल्डिश डेविल है, लेकिन उसका बॉन्ड डेंजी के साथ बहुत रियल लगता है। वो काफी लोगों को पसंद भी आया है। जब वो मर जाती है, डेंजी इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाता है। वो सिर्फ डेविल हंटर नहीं रहे, फैमिली बन गए होते हैं उस टाइम तक। वहीं पे अगर एकी का आर्क तो प्योर ट्रेजेडी है। उसका सपना था पीस, लेकिन वो चेन ऑफ वायलेंस में फंस गया। जब उसका एंड आता है, स्नो सीन, वो एक सिंबॉलिक मोमेंट है। उसने फाइनली शांति पाई, लेकिन किस कॉस्ट पे? उसको क्या कीमत अदा करनी पड़ी, क्या सैक्रिफाइस देना पड़ा? चेंसो मैन कॉन्स्टेंटली ये दिखाता है कि डेविल्स भी ह्यूमंस की तरह फील करते हैं और ह्यूमंस भी कभी कभी डेविल्स से बदतरीन बन जाते हैं। इसी के साथ अगर एनिमेशन और सिनेमैटिक चॉइसेस के बारे में बात की जाए तो मापा ने चेंसो मैन को एक एनिमे नहीं, एक फिल्म जैसी फील दिया है। काफी लोगों ने सीजीआई को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन अगर आप देखें चॉइसेस डेलिबरेट थी। डेंजी का ब्रूटल चेंसो मैन फॉर्म अननेचुरल ही लगना चाहिए, दिखता भी है एंड इस वजह से वो इतना कूल भी लगता है, जो कि मापा ने काफी अच्छे तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद अगर थीम्स की बात की जाए तो ये एनिमे का सबसे अंडररेटेड थीम्स है। हर कैरेक्टर किसी न किसी बॉन्डेज में है, जैसे कि डेंजी सर्वाइवल और कंट्रोल के बॉन्डेज में है, एकी रिवेंज और फेट चाहती है, और मकीमा जो है वो गॉड कॉम्प्लेक्स और लोनलीनेस का सामना करती है। चेंसो मैन ये सवाल बार बार उठाता है, क्या हम सच में फ्री हैं या क्या हम सिर्फ अपने डिजायर्स, ट्रॉमा और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के गुलाम बन के रह रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं जब दुनिया हमें कॉन्स्टेंटली तोड़ रही होती है? चेंसो मैन इज नॉट योर टिपिकल शोनेन। लोग चेंसो मैन से नारुतो या डीमन स्लेयर जैसा शोनेन एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन ये उस फॉर्मूले को टोटली तोड़ता है। कोई टिपिकल पावर अप्स नहीं है इसमें, कोई मेंटर सेवियर नहीं है, सिर्फ फ्लोट कैरेक्टर्स हैं जिनमें इतनी ज्यादा खामियां हैं जिसके साथ तुम रिलेट कर पाते हो। इमोशनल स्कार्स हैं हर कैरेक्टर के अंदर, और एक उनको अपनी आइडेंटिटी का भी नहीं पता, जैसे कि मोस्टली लोगों का सीन रहता है। लेकिन कई लोग इसे समझ नहीं पाए क्योंकि ये उनके कंफर्ट जोन के बाहर की चीज है। ये कोई सिंपल शोनेन बिल्कुल भी नहीं है। तो चेंसो मैन एक गोर एनीमे बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल और ट्रेजिक कहानी है जो हमें बताती है कैसे दुनिया सिंपल लोगों का फायदा उठाती है, कैसे हम अपने दर्द में खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और कैसे कभी कभी फैमिली ब्लड से नहीं दर्द से बनती है।
अगर आपने चेनसो मैन सिर्फ एक्शन के लिए देखा था तो मैं कहना चाहता हूँ एक बार फिर उसे देखिए और इस बार थोड़ा दिल से देखिए, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट मोमेंट क्या था, और अगर आपको ऐसे डीप एनिमे ब्रेकडाउन्स पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।